अपराध कुछ नहीं खत्म, अपराध बढ़ा है। अभी देखिए लखीमपुर की घटना देखिए, किसानों के ऊपर शरेआम गाड़ियां चढ़ाकर रौंद दिया जाता है और आशीष मिश्रा टैनी को आसानी से जमानत मिल जाती है। इतने बड़े क्राइम करके उनको जमानत दे दी जाती है। राम रहीम को इलेक्शन के चलते, चुनाव के चलते उनको भी जमानत दे दी जाती है। तो ये चीज़ें समझ से परे हैं। कुछ दायित्व तो सरकार के भी होते हैं, वो तो करना ही करना है, चाहे बिजली हो या कुछ, लेकिन मुख्य चीज़ है बेरोजगारी, महंगाई, गरीबों को अत्याचार से निजात दिलाना है, ये मुद्दे हैं। अरे सब व्यापारी रो रहे हैं, किसी का कोई माहौल नहीं है। ये सब बीजेपी ने कितनी लूट रखी है। मार देश में धर्म की धार्मिक कट्टरता जो फैलाई गई ना, उसके आधार पर लोग अभी भी कुछ लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। तो उसका जो है खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो सोशल मीडिया है सच्चाई दिखाते हैं। मेन मीडिया ने तो ऐसा काम किया है, जो किसानों के ऊपर लाठियां बरसती थी, जो किसानों के साथ तशद्दुद हुई, कभी नहीं दिखाया। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं हूं परवेज अंसारी। आज हम मौजूद हैं पीलीभीत जिले के पूरनपुर में। पूरनपुर में जानने के लिए आए हैं जनता का मूड, जनता की राय। क्या चाहती है जनता? विकास के नाम पर वोट होगा या रोजगार के नाम पर वोट होगा या जातिवाद के नाम पर वोट होगा? यही सब हम जानने के लिए आए हैं यहाँ पर। ये पूरनपुर चौराहे के पास में हम इस समय मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि चुनाव में आखिर क्या चाहते हैं। चुनाव करीब है तो क्या राय है आपकी? रह क्या है, यहाँ किसी ने कोई विकास तो करा नहीं है। जो कैंडिडेट पर खड़ा करा था इन्हें मोदी ने, वो बाबूराम, उसने जाके देखो हमारे रोड, कोई किसी का कुछ नहीं करा, किसी को घर नहीं गए। हम लोग तो साइकिल वाले हैं, साइकिल को वोट डालेंगे। सरकार की जो किसान सम्मान निधि योजना चल रही है उसका लाभ मिलता है? लाभ लूभ हमें कोई नहीं मिलता है, वह गरीबों को कोई ना कोई मिलता। हमारे तो कार्ड भी नहीं बनते हैं। तो इस सरकार से खुश नहीं है? कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं बन रहा है। साइकिल से क्या उम्मीद है आपको? साइकिल से उम्मीद यह है कि वो बहुत कुछ कह रहे हैं। पहले मुलायम सिंह रहा, उसने बहुत मदद करी लोगों की। अब ये तो कुछ करा ही नहीं इसने, तो पता ही खाली 5 साल निकल गए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सुखजीत सिंह औलख है। इस बार जनता जो है विकास के नाम पर वोट करेगी या धर्म जाति के नाम पर? देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ अभी भी कुछ लोग जो गांव देहात के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, उनको बरगलाया जाता है इन सरकारों के द्वारा या इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बरगलाया जाता है। तो वो लोग धर्म और जाति धर्म के नाम पर वोट कर सकते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो विकास के नाम पर ही वोट करेगा। बाकी जो विकास बीजेपी का विकास है वो विकास नहीं है, वो बातों का विकास नहीं, जो असल में विकास करेगा उसी को वोट जाएगा। क्या कहेंगे, इस सरकार में जो है अपराध खत्म हुआ है? नहीं, अपराध कुछ नहीं खत्म, अपराध बढ़ा है। अभी देखिए लखीमपुर की घटना देखिए, किसानों के ऊपर शरेआम गाड़ियां चढ़ाकर रौंद दिया जाता है और आशीष मिश्रा टैनी को आसानी से जमानत मिल जाती है। इतने बड़े क्राइम करके उनको जमानत दे दी जाती है। राम रहीम को इलेक्शन के चलते, चुनाव के चलते उनको भी जमानत दे दी जाती है। तो ये चीज़ें समझ से परे हैं। जो लोग अपनी पूरी सज़ा काट चुके हैं, उम्र कैद भुगत चुके हैं, आज तक जेलों में सड़ रहे हैं, उनके बारे में कभी सरकार ने नहीं विचार किया। लेकिन जो लोग ये किसानों के हत्यारे हैं, उनको शरेआम छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से उनको बहुत जल्दी बेल मिल जाती है। आप किस पर वोट करेंगे? देखिए जी, मैं किसान संगठन से हूँ, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी। तो मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ, हमारा किसानों का एक ही मूड है, जो पार्टी बीजेपी को हराएगी हम उसको वोट करेंगे। और 129 विधानसभा से हम लोग पूरी तरह से आरती महेंद्र के समर्थन में, जो समाजवादी पार्टी से हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? नहीं, कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं, बल्कि बढ़ा है। ये कैसे कह सकते हैं? देखने में मिलता है सर, आपने उनके काउंटिंग करके देखिए, उनके अपराध मतलब जो बनी तालिका बनी है उसमें देखो इनका ग्राफ बढ़ा हुआ है, कम नहीं हुआ है। तो बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है? हम तो किसान से ताल्लुक़ रखते हैं। किसानों को आपको पता है, कोई टाइम दिया ही नहीं, कोई काम करा ही नहीं, किसानों को बेकम है। तो इसलिए हम तो बीजेपी से इसलिए असंतुष्ट हैं। सरकार के दावे हैं 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी। 2022 चल रही है, क्या लगता है 2022 इस समय जो चल रही है? सड़कों पर 13 महीने तक रहे हैं। सरकार की जो है जूं तक नहीं रहेगी एक भी। उनको जब देखा कि यहाँ पे उनके विरोध शुरू उठ गए हैं, उत्तर प्रदेश में विरोध, और उनको जब अपनी ज़मीन खिसकती दिखी, तब जाके उन्होंने ये बिल रिपील किए हैं। बहुत मजबूरी में बिल रिपील किए हैं, उनका मंशा नहीं थी ऐसा कुछ भी करने की। लेकिन ये जो किसानों की एक जीत हुई है, वो किसानों की जीत नहीं है, पूरे देश की जीत है।
उसमें हम लोग जो है कॉर्पोरेट घरानों को पीछे धकेलने की कोशिश रही है हमारी, वो चीज़ें करने में अभी तक सफल हो पाए हैं। लेकिन अगर ये सरकार भविष्य में दोबारा आती है तो जैसे इनके कृषि मंत्री तोमर ने कहा था कि हम दोबारा से हम एक कदम पीछे हटे हैं फिर आ सकते हैं, तो इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। तो किसान इस वजह से बिल्कुल इन चीज़ों से उनको ढंग से वो जागरूक हैं और इन मुद्दों पर वो बीजेपी को वोट तो कम से कम नहीं करेंगे। बात की जाए युवाओं के वोट की तो यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं। तो भाई इस बार जो वोट होगा धर्म जाति के नाम पर होगा या विकास के नाम पर होगा? विकास के नाम पर होगा सर, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, जवान सारे बेरोजगार हैं लगभग। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ अभी रेलवे की 2018 से रेलवे चालू नहीं हुई है, तो हम लोगों को बहुत परेशानी होती है आने जाने में। और हमारा जो धनारा घाट वाला पुल है इसको बहुत बड़ी दिक्कत है, कम से कम 8-10 घंटे हमारे बर्बाद होते हैं आने जाने में। कोई विकास नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है। किसान परेशान है, जवान परेशान है, हर आदमी परेशान है इस सरकार में। तो आपका वोट किस पर जाएगा? साइकिल साइकिल पे जी। साइकिल से क्या उम्मीद है आपको? साइकिल से सर ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा, बच्चे हमारे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, स्कूल हर टाइम बंद रहता है, तो बच्चे यही उम्मीद है साइकिल से कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका भविष्य सुधरे और बेरोजगारी दूर हो। क्या नाम है आपका? रमेश। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव जो है कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई पे ही हो रहा है और हर वोटर समझदार है। गुंडागर्दी गांव वाले या कानून शहर वाले नहीं चाहते हैं। तो सरकार तो कह रही है गुंडागर्दी खत्म हुई है सरकार में। हाँ, गुंडागर्दी खत्म हुई है, तभी तो इतने गुंडागर्दी और बलात्कार और ये सब बच्चियों पर रेप हो रहे हैं। अभी हाथरस कांड आपने सुना ही होगा, दिन दहाड़े उसकी लाश को जला दिया गया। बिजली को लेके क्या कहेंगे? सरकार के जो दावे हैं बिजली 24 घंटे आ रही है। बिजली 24 तो दायित्व कुछ दायित्व सरकार के भी होते हैं, वो तो करना ही करना है, चाहे बिजली हो या कुछ। लेकिन मुख्य चीज़ है बेरोजगारी, महंगाई, गरीबों को अत्याचार से निजात दिलाना, ये मुद्दे हैं। क्या मानते हैं आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। अंदर जाकर शहर में रोड देखें आप, बहुत बुरी पोजीशन है, इतने गड्ढे हैं कि कुछ कहना नहीं, निकलना दुश्वार हो। जी क्या कह रहे हैं? कई रोड ऐसे आएंगे, बहुत परेशानी होती है, क्या करें, मजबूरी पर। योगी जी तो कह रहे हैं यूपी जो है विकास में नंबर 1 बना है। नहीं ना, आके देख लें, योगी जी भी आके देख लें, देखो रोड निकल रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। जब योगी जी आए थे यहाँ अभी 18 तारीख को तो रोडों पे मट्टी डाल के बिल्कुल एकसा कर दिया गया रोड। और वैसे जब हम लोग सब रहते हैं यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, रोड कहीं कुछ नहीं बना है। उनके एक दिन पूरनपुर का मार्केट काफी बड़ा है, तो क्या लगता है यहाँ के व्यापारियों को जो है किस तरह है माहौल? अरे सब व्यापारी रो रहे हैं, किसी का कोई माहौल नहीं है। ये सब बीजेपी ने कितनी लूट रखी है। बाहर देश में धार्मिक कट्टरता जो फैलाई गई ना, उसके आधार पर लोग अभी भी कुछ लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, तो उसका जो है खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज कॉर्पोरेट घरानों को जो बीजेपी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बड़े बड़े घरानों को ये खेती भी सौंपने जा रही थी, एग्रीकल्चर भी सौंपने जा रही थी। आज अभी देखिए कि शॉपिंग मॉल यहाँ पे बहुत सारे खुल चुके हैं, जिन मॉलों में आम मार्केट से कम दाम पे चीज़ें बिक रही हैं। लोग वहाँ जाना शुरू हो गए, तो तब जाके व्यापारियों की आंखें खुलेंगी, छोटे व्यापारियों की आंखें जरूर खुलेंगी। लेकिन तब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ अपने भाइयों से कि ये जो कॉर्पोरेट को बढ़ावा दे रही है, जो एग्रीकल्चर के खिलाफ है जो सरकार, कम से कम इसके हक में वोट ना करें और किसानों के समर्थन में आए और विकास के नाम पर, बातों का विकास नहीं, जो वाकई विकास दिखता है उसके नाम पर वोट करें। सरकार तो कह रही है हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों को कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। अभी तो 13 महीने वहाँ पे आंदोलन बैठा के रखा, और ये कुछ चीज़ें जो मेन मीडिया, आप लोगों का बहुत धन्यवाद, जो सोशल मीडिया है सच्चाई दिखाते हैं। मेन मीडिया ने तो ऐसा काम किया है, जो किसानों के ऊपर लाठियां बरसती थी, जो किसानों के साथ तशद्दुद हुई, कभी नहीं दिखाया। और अगर हल्की सी भी किसान कहीं हल्का विरोध कर देते, वो बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे। और जो 84 में हमारे साथ हुआ था, उसी तरीके का एक माहौल पैदा 26 जनवरी को करने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो तो शुक्र है भगवान का, जो हमारे देश के लोग, सजग लोग, और जो मीडिया थी, सोशल मीडिया, उसने बहुत अच्छा योगदान दिया, तो ये सब चीज़ें होने से बच गई। योगी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि 80 बनाम 20 पर ये चुनाव होगा, तो क्या कहते हैं? कैसे योगी क्या कहते हैं?
योगी जी ने कहा था कि ये चुनाव जो है 80 बनाम 20 पर होगा। कुछ लोगों का मानना है ये धर्म जाति विशेष को ऐसा नहीं है, वो उनकी विचारधारा अलग है। योगी जी जो सोचते हैं वो होता नहीं है। वो 80 वाला 20 वाला वो ये अब मैटर चला गया, उल्टा हो जाएगा। ये अब उल्टा होगा। ये 80-20 उल्टा होगा, वो सही कह रहे हैं। ये 80 जो है उनके खिलाफ जाएगा और 20 उनके हक में जा सकता है, लेकिन वो भी जा सकता है, पक्का नहीं है। सरकार ने विकास किया है तो फिर उल्टा क्यों होगा ये? विकास कहाँ है? विकास देखिए, हमारे गरीब जनता की खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में देते हैं, उनकी द्वारा बनी हुई चीज़ें जो हैं बेच दी जा रही हैं, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, आम लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई बेच दी गई है। तो ये इसको विकास कहते हैं? अगर इसे विकास कहते हैं तो ऐसा विकास हमें भारत में नहीं चाहिए, हमारे देश में ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। आपके क्षेत्र की क्या मुख्य समस्याएं हैं? हमारे क्षेत्र की ये मुख्य समस्या है, अभी हमने ये पीछे अपना तुलाया धान, तो रेट था 1920 रुपये और हमने 1200 रुपये में मजबूरी बेचा है। तो यही भी समस्या बड़ी बड़ी है। किसान जब लुटता रहेगा तो किसान कहाँ आगे सक्सेस होगा? तो ये मुद्दा जो किसानों का बहुत ज़्यादा मुद्दे हावी हो रहे हैं और इन्हीं के चक्कर में इनके मतलब वोटों का अंतर आएगा। योगी जी ने एक जो बहुत बड़ा फरमान जारी किया था कि गौ हत्या के ऊपर, हम भी उस चीज़ के समर्थन में, हम भी कोई इन चीज़ों को किंतु परंतु नहीं करते, लेकिन उनके रखरखाव की व्यवस्था कहाँ की? इन्होंने जो गौशालाएं खोली वहाँ पे जाके देखिए किस तरीके से बुरा हाल है गायों का। और वो गायें जाके खेतों में दिन में लोग किसानी मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, रात भर जाके वो उसको रखवाली करते हैं खेतों की। बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि जो आवारा पशु छोड़े वो किसानों ने छोड़े हैं। तो आवारा पशु अगर किसानों ने छोड़े हैं, पहले भी यही सब कुछ था, पहले भी यही सिस्टम था। क्यों 2014 के बाद ही सड़कों पे दिखे पशु? उससे पहले पशु क्यों नहीं दिखते थे सड़कों पे? 2014 से पहले भी यही था, सिस्टम इसी तरीके से था, लेकिन तब तो नहीं थे। अब क्यों सड़कों पे आ गए? तो ये कम से कम सरकार की खामियां रही है ना, वो अपनी चीज़ खामियां तो माने कम से कम। बात की जाए पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेके, तो महंगाई को लेके हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य सिंह साहब। गाड़ी चलाते हैं? जी हाँ। कितना कमा लेते होंगे दिन में? हो जाता था 300-400 रुपये, बड़ा मेहनत करने के बाद। क्या लगता है पेट्रोल डीजल पे महंगाई है कुछ? हाँ साहब, ये तो हमारा बैटरी वाला है सर, ये बैटरी वाला है, इस पे मतलब चार्ज करते हैं तो 60-70 रुपये। वैसे आप जो कमाते हैं, घर सब्जी ले जाते होंगे, उस पे सब्जी पे या फलों पे कोई महंगाई? हाँ सर, महंगाई तो है ये सर जी, महंगाई है। महंगाई है साहब, हर चीज़ महंगाई। तेल, खाना तेल बताइए पहले, मतलब 200 रुपये, 200 रुपये किलो, कहाँ 50-60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये। अब प्योर नहीं, उसमें सब तो मिलावट था। क्या कहेंगे पेट्रोल डीजल पे जो महंगाई है? बहुत भयंकर महंगाई है। जो आदमी गरीब है, तबके का बेचारा, वो गुजारा नहीं कर पा रहा। इतना महंगा है, पेट्रोल हो गया है, डीजल हो गया है। किसानी के लिए डीजल तो जरूरी है और यही बढ़ा दिया तो आगे आएगा क्या? दूसरी बात यह है कि पेट्रोल जो लेबर वाला आदमी है बेचारा 200 रुपये दिहाड़ी कमाता है। भैया ने अभी बात की है कि जो कड़वे तेल की, कि जो 200 रुपये हो गया है कड़ा तेल, वो ये किसी टाइम में 80-85 रुपये किलो था। अब ये कोऑपरेटिव को देके ये हम लोगों की कमर और तोड़ देगी। ये सरकार ऐसी है, अगर ये आगे 5 साल आ गई तो गरीबों का हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। 5-5 किलो राशन जो दिया जाता है ना, वो अपाहिज बनाया जा रहा है इस देश के युवा को, इस देश के लोगों को अपाहिज बनाया जा रहा है। 5-5 किलो राशन देके, इतने बड़े थैलों में, आपने फोटो देखी थी, 5-5 किलो राशन था उसमें। वो राशन कहाँ से आता है? हमारे ही पैसे से, हमारे दिए टैक्स को इतना बढ़ा दिया, इतनी सब चीज़ों में इतनी महंगाई कर दी। 5 किलो राशन दे दिए 100 रुपये का महीने में, हमसे 1000 रुपये छीन लिया, 100 रुपये का राशन दे दिया। तो वो चीज़ें जनता को समझ आ गई हैं, जनता जागरूक हो गई है, जनता विकास के मुद्दों पर वोट करेगी। यहाँ की जनता जो है समझदार हो चुकी है और जो दिख रहा है इस वक्त, जो हालात दिख रहे हैं, इनको, इनके जो जुमले हैं ना, उनके जुमलों में फंसने वाली नहीं है लोग। चाचा क्या नाम है? जमील अहमद। क्या माहौल है आपका चुनाव का? अरे चुनाव क्या, जैसे हम सिलेंडर है 450 में मिलता था, अब 1000 रुपये सिलेंडर का। मुझे 8 महीने हो गए जो रिक्शा चलाते हैं, टुक टुक 100-150-200 कमा लेते हैं, तो 1000 रुपये कहाँ ला मैं सिलेंडर के? कहाँ से ला मैं? बहुत महंगा सिलेंडर है, डीजल है, पेट्रोल है, बैटरी है। 34,000 की बैटरी डलवाई है, 6 महीने बाद फिर 34,000 चाहिए। इतनी कमाई ना, महंगाई के मारे तो कुछ परेशान। बिल ज्यादा आ रही है, बत्ती बिल आ रहा है 1200 रुपये। पहले आता था 1500, पहले 400-500 रुपये बिल आता था, अब आ रहा है 1500-1700। इतना महंगा 4,000 का आ रहा, 4,000 का भैया, तब आएंगे इतना बढ़ गए। लाइट के बिल हो गया, प्राइवेट लाइट हो गई। जो टुक टुक चार्ज करते हैं तो उसमें भी इनको दुगना नुकसान है, क्योंकि बत्ती का बिल इतना महंगा हो गया है कि जो ये गरीब बहुत परेशान है इस चीज़। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था में क्या लगता है, कोई सुधार है? कोई सुधार नहीं है, बिना मौत से मरे जा रहे हैं लोग जब से मोदी जी, योगी जी आए हैं। हाँ, क्या लगता है 2022 चल रही है, किसानों की आय दोगुनी होगी? कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। 1000 रुपये में धान बेचा है, 1000 रुपये में धान बेचा है, जो कि 2000 का रेट है।
रेट कोई है ना, कोई गन्ने की भुगतान आई है जो कहा था। भाई गन्ने पे जो है पेमेंट जो बढ़ा है 25 रुपए रेट बढ़े हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, क्या बढ़ाया 25 रुपए, 5 सालों में 25 रुपए क्या। डीजल देखो ना कितना है, डीजल का कितनी महंगाई होगी और इलेक्शन के बाद फिर होने वाली है। ये कैसे कह सकते हैं? नहीं, उम्मीदें हैं ये इलेक्शन के बाद अगर मोदी सरकार बन गई तो फिर डीजल की बढ़ाई होगी। ये ऐसे कह सकते हैं कि 100 से पार चला गया था पेट्रोल। जैसे जैसे इलेक्शन टाइम नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे इन्होंने थोड़ा रिलीफ दिया है, लेकिन लोग मूर्ख बनने वाले नहीं है। ये रिलीफ दे रहे हैं, अभी लोगों को भी पता है कि इलेक्शन नज़दीक है, रिलीफ दिया जा रहा है। इलेक्शन होते ही अगले दिन तू कौन मैं कौन वाली बात है। कच्चे तेल की कीमत क्या है? कच्चे तेल की कीमत तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे अनुमान ये है कि अगर देश में 43-44 रुपये पेट्रोल दिया जाए तो सफिशिएंट है, इतने में बेच सकते हैं। देखिए सभी चीज़ें जीएसटी के दायरे में आती हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन उसको पेट्रोल डीजल को इससे बाहर क्यों रखा? एक्साइज जो डिपार्टमेंट उसको इससे बाहर क्यों रखा? तो ये जनता को लूटने का एक अलग तरीका। जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरे देश में लागू है तो कम से कम 28% टैक्स हम मोस्टली जो 28% टैक्स है जीएसटी वो दे सकते हैं, लेकिन इसको तो बेहताशा पेट्रोल डीजल पे लूटा जा रहा है। ये तो एक लूट है और उसके खिलाफ जो है लोग भी जागरूक नहीं है। हम कहते हैं हम 1947 में आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज़ाद नहीं, हम गुलाम है। आज भी मानसिकता हमारी गुलामों वाली है। कभी पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, कभी डीजल के रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन हम कभी भी विरोध करते नहीं। कोई भी विरोध करने के लिए कोई जागरूक है बताइए? आज तक किसी ने विरोध किया? जो चाहे सरकार अपनी मंशा हमारे ऊपर उड़ेल देती है। सरकार एक व्यवस्था है जिसको हम पैसा देते हैं, हमारे लिए उसने सोचना है, उसने देखना कहाँ शौचालय चाहिए, कहाँ विद्यालय चाहिए, कहाँ पे क्या चाहिए। लेकिन क्या है वो बड़े बड़े प्लेन से आते हैं, ऊपर से आते हैं, उनको पता नहीं नीचे क्या जनता किस तरीके से मर रही, त्राही त्राही कर रही है। तो क्या लगता है इस बार जो है बदलाव होगा? हाँ बिल्कुल बदलाव होगा, निश्चित तौर पर। यहाँ पे हमने कई लोगों से बात की है, सबने अपनी अपनी राय रखी है। अगर यहाँ की बात की जाए पूरनपुर की, तो यहाँ की जनता के जो कहना है, यहाँ पर बेरोजगारी महंगाई को लेके जो है काफ़ी परेशान है और जो बेरोजगारी काफ़ी फैली हुई है। और बात की जाए किसानों की तो किसान भी काफ़ी बेहाल है। किसानों की आय दोगुनी की बात की गई, लेकिन किसान फिर भी नाराज़ है। किसानों का मानना है उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आगे भी मैं आपको जो है चुनावी चर्चा दिखाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।